बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 12.5। इसकी तरफ जाएंगे वक्त ज़रा किए बगैर। अगर हम देखें स्मार्ट कोर्स के हवाले से तो आपको क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है a is equals to 3 under root minus 1, value of b is equals to 3 under root plus 1 and the angle is given gamma is equals to 60 डिग्री। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी तो हम अप्लाई किया करेंगे लॉ ऑफ साइन। पिछली एक्सरसाइज में आपने इसके सलूशन देखे होंगे, लेकिन अब आप गौर कीजिए कि आपके पास दो साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है। जब भी इस तरह की बात हो जाए तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे लॉ ऑफ कोसाइंस देन लॉ ऑफ साइंस। या तो ये मेथड अप्लाई कर लें या फिर आपके पास दूसरा मेथड है कि आप लॉ ऑफ पहले अप्लाई करेंगे टेंजेंट्स, देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ साइंस। फिर सुनिएगा, जब भी बेटा दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल हो तो ये दो मेथड है। पहला मेथड है लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, उसके बाद लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि लॉ ऑफ टेंजेंट पहले लगाएंगे देन लॉ ऑफ साइंस लगा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा आसान ये है, हम इसको अप्लाई करेंगे जब वो आपको बाउंड करेगा मीन्स जब आप जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक, तो फिर वो कह रहा है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाओ देन लॉ ऑफ साइन लगाओ, फिर हम सेकंड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे देखिए, लॉ ऑफ साइन टॉप पे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइंस 3 मेंशन है, लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ साइन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा, c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। ये तो हो गया लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइंस की तरफ चलते हैं, a का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, बाकी ट्राइंगल की दो साइड्स राइट हैंड साइड पे आ गई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो इधर अवेलेबल हैं उन्हीं का माइनस के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा और एंगल कौन सा आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। याद करने का तरीका इस तरह है, बी का स्क्वायर है इट मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट भी इन दोनों का बनेगा, एंगल कौन सा आएगा बी से बीटा। सी को चेक करेंगे, सी स्क्वायर इधर आ गया, बाकी दो साइड्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट विद माइनस साइन एंड 2, उसके बाद एंगल कौन सा आ जाएगा गामा। ये हो गया लॉ ऑफ कोसाइंस। अगर हम चलें लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तरफ, इनको भी याद करने का कुछ यही तरीका है। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल की ए बी सी। पहले हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी की। बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो टैन ए एंगल अल्फ़ा बी एंगल बीटा, सेंटर में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, नीचे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, टैन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब कोई और दो साइड्स को सेलेक्ट करते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी। सिमिलरली टैन ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, टैन ऑफ बीटा माइनस गामा नीचे प्लस आएगा डिवाइडेड बाय 2। सी माइनस ए सी प्लस ए, टैन ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, टैन ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। ये 3 लॉस हो गए, याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ज़रा लॉ ऑफ कोसाइंस के ऊपर आएँ। 3 लॉज हैं, 1, 2 और 3। तीनों के अंदर वो लॉ को देखिए जिसके अंदर ए और बी की वैल्यू गिवन हो और साथ कोई एक आधा एंगल भी पड़ा हो। ए और बी, गौर कीजिएगा, लास्ट वाला लॉ ऑफ कोसाइन है, ए और बी की वैल्यू गिवन है और साथ एंगल कौन सा गिवन है गामा गिवन है। इट मीन्स ये तमाम वैल्यूज़ जब इधर पुट कर दी जाएंगी तो कौन सी वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सुनिएगा, वैल्यू गिवन किस किस की है, ए और बी की। ए और बी की गिवन है, ए और बी की गिवन है, ए बी की गिवन है, गामा भी गिवन है। इट मीन्स आप सी की फाइंड आउट कर सकते हैं।
सेलेक्ट करना आ गया आपको, ला कौन सा लगाएंगे? यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? आप लिखेंगे सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इनटू कॉज ऑफ गामा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 अंडर रूट माइनस 1 प्लस के साथ होल स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? 3 अंडर रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेंटर में -2, 3 अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3 अंडर रूट प्लस 1 कॉज ऑफ 60 डिग्री, कॉज ऑफ 60 डिग्री। सी स्क्वायर एज इट इज़। बेटा स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 के ऊपर अंडर रूट है तो ये 3 अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, -2 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये होल स्क्वायर एक्सपेंड किया इसका। बिल्कुल इसी तरह से 3 + 1 और प्लस के साथ 2 इंटू अंडर रूट 3। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला 2 इंटू क्या लिख देंगे? 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज़ cos of 60 degree which is equals to 0.5. 0.5 means 1/2. C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा ये माइनस वाला 2 अंडर रूट 3 प्लस वाले 2 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 4 8 आ जाएगा। माइनस का साइन 2, सॉरी 2 ना लिखें अभी आप, ये 2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट के गौर करें तो ये बन जाएगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सी की क्या वैल्यू आ गई? 6 आ गई। अब आप गौर कीजिएगा, ए बी और सी तीन साइड्स आपके पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ साइंस, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो ये 2 मेथड हैं उसको सॉल्व करने के। पहले मेथड के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ, देन लॉ ऑफ साइन लगाओ। दूसरे के अंदर टेंजेंट लगाओ, साइन लगाओ। पहला हमने स्टार्ट किया था जी। अब आ जाएं लॉ ऑफ साइन के ऊपर। लॉ ऑफ साइन को अगर आप गौर से देखें, वी हैव 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। बेटा ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी है, एंगल ए की है गिवन गामा। ये बात तो 100% श्योर है कि इसको तो हम हर हालत में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेके सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास 2 अननोन हैं, 2 नोन हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले और तीसरे को लेना पड़ेगा, दूसरे और तीसरे को लेना पड़ेगा, दोनों केस में से एक। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। अब सुनिएगा मेरी बात गौर से बेटा, अगर तो मैं पहले और तीसरे को ले लेता हूँ बेटा, आंसर तब भी आ जाएगा। अगर मैं ले लेता हूँ दूसरे और तीसरे को तो आंसर तब भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना एग्जैक्ट आंसर, क्वेश्चन में गलती ना हो और मार्क्स पूरे मिल जाएं, तो आपने देखना ये है कि 3 जो आपकी साइड्स हैं ये तो लेनी है सी वाली। ए और बी में से स्मॉल साइड कौन सी है? स्मॉल साइड कौन सी है जी? गौर कीजिएगा, √3 - 1, √3 + 1। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.732, प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। इसकी 1.732 में से जब -1 करेंगे तो 0.732। इट मीन्स स्मॉलर साइड कौन सी है? ए है। ए स्मॉलर साइड है तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर स्मॉलर साइड है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी स्मॉलर होगा। ट्रायंगल, अगर हम कोई सी भी ट्रायंगल बनाएं, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। अगर आप बेटा इसको
प्रॉपर प्रकार से बनाएंगे अपनी ट्रायंगल, तो अगर ये एंगल सबसे स्मॉल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी स्मॉल होगी। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया है ए को। स्मॉल कौन है? ए है। इट मीन्स सी के साथ कौन जाके मिलेगा? ए मिलेगा। सी के साथ कौन मिलेगा? ए मिलेगा। आप लिखेंगे नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन के अंदर a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि हमने a और c को क्यों लिया, क्योंकि a स्मॉल था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज़ 3√-1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ c क्या निकाली आपने? 6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। अब हम अपनी साइड को रेस करते हैं। गौर कीजिएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। क्या लिखा जा सकता है? इस तरह से लिखा जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 3 को मैं लिख देता हूँ 1.732 -1, ये -1 है बेटा, ये नीचे आ गया। और उसके बाद ऊपर चला जाएगा साइन 60 की वैल्यू लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0.866, ये साइन की वैल्यू आ गई बेटा, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे चला जाएगा √6 का अंडर रूट लेके लिख लेते हैं, √6 विच इज़ इक्वल्स टू 2.449। अब गौर कीजिएगा ज़रा, इन दोनों को डिवाइड करवा रहा हूँ, 0.866 डिवाइडेड बाय 2.449 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3536। इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद और साथ में साइन ऑफ अल्फ़ा, इसके नीचे जो लिखा हुआ था ये बच जाएगा 0.732। साइन ऑफ अल्फ़ा बेटा उसी तरह से ये जो इसके डिनोमिनेटर में है जाके मल्टीप्लाई होगा 0.3536 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई बाय 0.732 विच इज़ इक्वल्स टू 2588 0.2588 विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, बेटा साइन इधर है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2588। देखते हैं क्या आंसर आता है। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ इशारिया 2588 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, 14 डिग्री 60 मिनट। कितना आ गया ये? 14 डिग्री 60 मिनट। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई? 14 डिग्री 60 मिनट। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 14 डिग्री 60 मिनट। दो एंगल होंगे एंड वी आल्सो नो दैट, हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। वट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? 14 डिग्री 60 मिनट्स प्लस बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। बीटा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 14 डिग्री 60 मिनट माइनस 60 डिग्री बीटा, और तो बेटा आपका बीटा आ जाएगा 105 डिग्री 0 मिनट।
हमारे पास तीनों एंगल आ गए और तीनों साइड्स आ गई। यूजिंग पहले हमने लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल किया, उसके बाद लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल किया। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की